अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको x की वैल्यू दी हुई है और आपने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब देखें जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया x प्लस 1/x, x और 1/x की वैल्यू को आपने क्या करना है, प्लस करना है। जबकि दिया क्या हुआ, उसने x की वैल्यू को दिया हुआ है। ये फाइंड करने से पहले आपने 1/x को फाइंड करना है, देन आपने क्या करना है, x की वैल्यू और जो 1/x आपने फाइंड किया होगा उसकी वैल्यू को आपने प्लस करना है। सबसे पहले 1/x को फाइंड करेंगे। अब देखिए कि यहाँ आपके पास x है, इसकी वैल्यू दी हुई है। अगर हम x की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वैल्यू लिखी हुई है उसके नीचे कुछ ना दिया हुआ हो तो उसके नीचे 1 होता है। अब x के नीचे 1 था तो 1 ऊपर आ गया, x क्या आ गया, नीचे आ गया, जैसे ये मैंने करके दिखाया। इसी तरह इस पूरी वैल्यू के नीचे क्या था, 1 था, तो 1 ऊपर आ गया, ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई है, नीचे आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। जैसे कि हम पहले 1.2 का ही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था जिसको आपने रैशनलाइज किया था। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या था, ये प्लस का साइन है, साइन दिया हुआ है तो साइन चेंज करके आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखिए +8 दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्या आएगा, -8। ठीक है, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर वाले को आप जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ आपके पास ये देखें, ये 3 है, ये प्लस में वैल्यू और ये क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, नीचे वाली वैल्यू उसका स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे। 3 माइनस अंडर रूट 8 है, डिवाइडेड बाई क्या है, अब 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल, माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। ठीक है, अब इसके बाद 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 3 माइनस अंडर रूट क्या है, 8, डिवाइडेड बाई 9 से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। मैं यहाँ हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। ये आपके पास था 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये 1/x की वैल्यू आ गई है। अब आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है वो, x प्लस 1/x कह रहा है आपके पास वो, ये पहला पार्ट आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू क्या थी आपके पास, जो क्वेश्चन में दी हुई है वो थी 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, प्लस का साइन, 1/x का आंसर आपने क्या निकाला था, ये आपने निकाला था 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज को लिख के आपने प्लस करना है, तो ये माइनस ये प्लस दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब ये 3 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6। x प्लस 1/x, इसको जब प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस 1/x फाइंड करना है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है इसका। अब जैसे आपने पहले क्या किया है, प्लस किया है x और 1/x की वैल्यू को, तो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या कर देना, आपने इसे माइनस कर देना है। कैसे माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस 1/x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 8, माइनस का साइन, और 1/x का आंसर आपने क्या निकाला था, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, तो अब ये माइनस की वजह से साइन क्या होंगे, चेंज। यह आएगा यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 8। अब ये -3 और +3 दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक अंडर रूट 8 ये, एक अंडर रूट ये 8 ये है, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 अंडर रूट 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। अब यहाँ आपकी अपनी मर्जी है, बेशक आप प्लस वाली जो आपने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की है उसके साथ सॉल्व कर लो, बेशक आप जो है x माइनस 1/x की वैल्यू से फाइंड कर लो। हम x प्लस 1/x की वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास x प्लस 1/x का जो आंसर था वो क्या आया था, यहाँ पे 6 आया था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो ये आंसर हमारा आया था ना x प्लस 1/x का, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेंगे।
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ आपने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अब इसे फॉर्मूले के साथ ओपन करना है आपने, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है 1/x का स्क्वायर प्लस 2x और आगे क्या आएगा यहाँ पे 1/x। ये फॉर्मूला के साथ आपने इसे ओपन किया है, ठीक है। तो अब ये 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है। एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 36। अब ये प्लस 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -2, यह आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -2। ठीक है, 36 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 34। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे 34। ओके, अच्छा अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें कह रहा है कि एक्स का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये पहली वैल्यू का भी स्क्वायर है, माइनस क्या है ये दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो ये होता किसके इक्वल है, जब मैं आपको बताता चलूँ, पहली वैल्यू का भी स्क्वायर हो दूसरी वैल्यू का भी अगर स्क्वायर हो तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आपने एक बार प्लस में लिखना और एक बार इसे क्या करना है आपने माइनस में लिखना। तो अब यहाँ पे x प्लस 1/x और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई x माइनस 1/x। ठीक है, ये x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस 1/x और क्या है आपके पास यहाँ पे x माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x का आंसर क्या था यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपके पास x माइनस 1/x का आंसर क्या था आपके पास 2√8। ये आपने फाइंड किया था। ठीक है, अब ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12, अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 8। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास पांचवा क्वेश्चन है इसका। अब ये कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे आपके पास x प्लस 1/x का आंसर दिया हुआ था, आपने उसको स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या किया था, x प्लस 1/x का स्क्वायर लिया था। इसी तरह अब आपके पास जो आपने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है, तो जो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 है तो उसका अगेन स्क्वायर ले लेना आपने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखें ये जो आपके पास है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका आंसर आपने निकाला था यहाँ पे 34। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका अगेन स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे यह आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे 34 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ना 4 फाइंड करना है, जब 2 की पावर 2 लेंगे तो तब जाके जो है ना 4 आएगा ना। अब इसको फिर फॉर्मूला के साथ आपने ओपन करना है, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस क्या आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे x का स्क्वायर और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 34 है, 34 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 क्या आएगा 13, आगे 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, 6 5 1 1, तो क्या आंसर आया 1 1 5 6। अब ये स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर 1/x के स्क्वायर से कट हो जाएगा। अब यहाँ ये x के पावर 2 की 2 जब हम लेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/x की पावर 4 प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 1156। अब ये प्लस 2 इस तरफ आके हो जाएगा -2, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1156 माइनस क्या है 2। जब इसे -2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यह आएगा आपके पास 1154। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ। अच्छा अब आपके पास इसका छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने जो दूसरा पार्ट किया था उसके अंदर x माइनस 1/x का ही आंसर निकाला था, तो जो वो आंसर निकाला था उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जो आंसर आपने पहले निकाला था ना x माइनस 1/x का, तो वो था आपके पास 2√8। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका आपने होल स्क्वायर लेना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपने आंसर निकाला था उसका यहाँ पे स्क्वायर ले लोगे। अगर इस साइड पे स्क्वायर लोगे तो दूसरी साइड पे भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अच्छा अब ये तो आपने ओपन नहीं करना क्योंकि ये आपने फाइंड आउट करना है ऐसे ही। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू है इसे आपने ओपन करना है। राइट साइड पे जो है ये 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 4, आगे स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ क्या आएगा 8। ठीक है, तो अब यहाँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 32। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, आगे वैल्यू दी हुई है।
अब इस वैल्यू में से आपने क्या करना है, इस जो है ना अपने पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है पी, ये आपके पास दिया क्या हुआ, पी प्लस क्यू अंडर रूट टू, ठीक है। ये वैल्यू इज इक्वल टू किसके, ये 8 माइनस 3 अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4 प्लस 3 अंडर रूट टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपने करना है कि ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसका साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी कि इसको रैशनलाइज करना है आपने, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, 8 माइनस 3 अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4 प्लस 3 अंडर रूट क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4 माइनस 3 अंडर रूट टू, ठीक है। इसका साइन चेंज करके अपने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाले से, ये एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस 3 अंडर रूट टू ये आएगा, आगे ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे 4 माइनस 3 अंडर रूट टू ये ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है ना, तो यहाँ पे पहली वैल्यू को स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे दूसरी वैल्यू को स्क्वायर, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में हो एक माइनस में हो तो आप क्या करते हो, इसको पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर अलग अलग ले लेते हो, ठीक है। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32, 8 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 24 अंडर रूट टू साथ आएगा, ठीक है। आगे माइनस, अब ये 3 अंडर रूट टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12 अंडर रूट 2, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। आगे माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। आगे देखिए ये दोनों आपके पास एक जैसी वैल्यूज है तो इसका क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। दोनों एक जैसी थी, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब ये 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 9, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होके यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ हम क्या करेंगे 32 माइनस, ये देखिए अंडर रूट टू वाली दोनों वैल्यूज को आपने इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पे 24 और 12 जो है दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 36 अंडर रूट टू, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आएगा, आगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होके यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 16 माइनस 9 2 ज़र क्या होगा 18, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 32 माइनस 36 अंडर रूट टू प्लस क्या है यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, ये जो आपके पास जो है ना ये जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं इन्हें आपने प्लस कर देना है। ये 32 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 50, क्या आएगा 50, माइनस क्या है यहाँ पे 36 अंडर रूट टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे -2। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ कटिंग नहीं कर देनी है आपने, पहले इन दोनों से क्या करना आपने कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आता है यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, जब 50 से 2 को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहेगा 25 माइनस आगे क्या आएगा यहाँ पे 36 से कॉमन लिया तो पीछे रहेगा 18 अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे -2, ये 2 से कट होगा। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ये -25 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 18 अंडर रूट 2। ये साइन जो चेंज हुए हैं, ये जो माइनस का साइन है इसकी वजह से अंदर वाली वैल्यूज के साइन क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो ये p प्लस क्यू ओवर अंडर रूट 2 जो है ये साथ ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे साथ ही थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए जो ये अंडर रूट वाली वैल्यू है ये अंडर रूट वाली वैल्यू से मिलेगी, जो p वाली वैल्यू है ये 25 यानी कि जो अंडर रूट के बगैर है वो अंडर रूट के बगैर वैल्यू से मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो p है उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -25, और जो q वाली वैल्यू है वो अंडर रूट वाली वैल्यू से मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है q अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 18 अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट टू से कट होगा तो पीछे क्या आएगा q इज इक्वल टू 18, ठीक है।
तो ये P का आंसर आपके पास आ गया -25 और Q का आंसर क्या है आपके पास 18। तो यही आपका आंसर है।